ओके, तो चलो आ जाओ, बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूजा क्यों करते हैं या क्यों करनी चाहिए। अगर नहीं करते हो तो शुरू कर दो। मैं अपने थॉट्स रखूँगा, अगर आपको ठीक लगते हैं तो पूजा करनी शुरू करो। आपको पूजा करनी चाहिए, सुबह, सुबह नहीं, सुबह, सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। लेट मी टेल यू वाई। या हमारे पूर्वजों ने, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म की परंपरा में पैदा हुए हैं, तो हमारे पूर्वजों ने क्यों पूजा करनी शुरू की थी, उसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या वजह थी। आज आप मंदिरों के अंदर जाते हो, आपको पूजा करते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें से बिलो 1% लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअल में पूजा कर रहे हैं, जिन्हें पूजा का मतलब पता है। ज़्यादातर लोग पूजा अगर करने जाते भी हैं तो उनका तरीका बड़ा अलग होता है। आप देखोगे, अगर ऑब्जर्व करो, किसी भी मंदिर के अंदर चले जाओ और वहाँ पर आने वाले ऑलमोस्ट 99.99% लोगों को आप देखोगे तो वो पूजा किस तरह से कर रहे होते हैं कि वो भगवान को एक तरह से, उनकी पूजा ऐसी होती है कि वो भगवान को रिश्वत दे रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए? और रिश्वत भी कैसी कैसी, पैसों की रिश्वत या मिठाई की रिश्वत। बेसिकली भगवान को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके जीवन में सुख आए, शांति आए। जैसे एक सरकारी ऑफिसर के सामने हाजिरी लगाई जाती है कि ये लो सरकार, ये आपका इस महीने का हफ्ता है या इस दिन का हफ्ता है और हमारे ऊपर अच्छी नज़र बनाए रखिएगा। पर पूजा का ये गोल नहीं है। पूजा का ये एंड गोल बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाके भगवान को इम्प्रेस करें और या इम्प्रेस करने की कोशिश करें और बदले में भगवान आपको कुछ देगा। भगवान ने आपको जन्म दे दिया, इतना बहुत है। बनाने वाले ने आपको बना दिया, इतना बहुत है। आगे वो कुछ नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्या उसके पास है नहीं कुछ देने के लिए? नहीं, वो जो कुछ भी दे सकता था वो पहले से ही दे चुका है आपको। आपको बस एहसास नहीं है उस चीज़ का। तो पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों आपको पूजा शुरू कर देनी चाहिए? ध्यान से देखो, आपके घर में अगर मंदिर बना हुआ है तो ध्यान से जाके देखो, वहाँ पे जिन भी देवताओं की, जिन भी महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जब आप उन्हें देखोगे या आपने उनके बारे में किसी ग्रंथ में पढ़ा है या कहानियाँ पढ़ी हैं, तो आपके सामने क्या निकल के आएगा? आपके सामने निकल के आएगा एक महान चरित्र उनकी कहानियों के द्वारा, एक एक ग्रेट कैरेक्टर, एक ग्रेटनेस, एक महानता। कैसे राम को उन्हीं के राज्य से निकाल दिया जाता है, कैसे भगवान श्री राम को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं जंगल में, उनकी पत्नी को कोई हर के ले गया है, वो परेशान घूम रहे हैं। कैसे वो उन परेशानियों का सामना करते हैं, कैसे फिर वो अपनी पत्नी को हासिल करते हैं। कैसे माँ सीता एक राजकुमारी होते हुए भी चुपचाप अपने पति के साथ जंगल में चली जाती हैं रहने के लिए। उन्होंने लड़ाई नहीं की कि मुझे मेरा हक चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं राजकुमारी हूँ, मैं कोई जंगल में रहने के लिए तो नहीं बनी। चुपचाप वो बिना कुछ कहे ऐसे ही चली जाती हैं, बल्कि जिद करती हैं। वो इनफैक्ट अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो वो रामायण में राम, भगवान श्री राम उन्हें चलने के लिए मना करते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं 14 साल के वनवास पे अकेला जाऊंगा। तो वो ताना भी मारती हैं भगवान श्री श्री राम को कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे आदमी के साथ ब्याह दिया है जो एक औरत की रक्षा भी नहीं कर सकता, अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका जामाता ऐसा है कि वो अपनी उनकी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। ये ताना मारती हैं माता सीता भगवान श्री राम को। तो ज़रा अपने मंदिर में झांक के देखिए, आपको दिखेंगी कुछ, दिखेंगी नहीं, दिखेंगे कुछ महान चरित्र जो आपको जीवन के प्रति इंस्पायर करते हैं। लोग जीवन से डरे हुए हैं,
उन्हें जीवन जीने में डर लगता है, जीवन की परेशानियों को देखकर डर लगता है। जब वो जीवन की तरफ देखते हैं तो उन्हें जीवन एक भूत की तरह दिखाई देता है। लोग भूत से डरते हैं कि भूत पिशाच पकड़ कहीं उनके पीछे ना पड़ जाए। वो हनुमान चालीसा में गाते भी हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। बट असल में तो ज़िंदगी से बड़ा भूत और पिशाच कुछ है ही नहीं। ज़िंदगी ने ही लोगों को इतना डरा रखा है कि क्या कोई भूत पिशाच डराएगा किसी को। ज़िंदगी से वो इतना खौफ खाए हुए हैं, इतना ज़्यादा भयभीत हैं। तो जब आप पूजा करेंगे, जब आप जाके एक दिया जलाएंगे और नमस्कार करेंगे, तो देखिए उन महान चरित्रों की तरफ, देखिए श्री कृष्ण की तरफ, देखिए शिव बाबा की तरफ, डमरू वाले शिव बाबा की तरफ, देखिए भगवान श्री राम की तरफ कि कैसे वो जीवन की मुश्किलों का सामना करते हैं। भगवान कुछ देते नहीं है, वो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उनसे सिर्फ आपको प्रेरणा मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। और अगर आप इससे ज़्यादा और कुछ चाहते हैं उनसे, तो आप बेवकूफ़ हैं, माफ़ कीजिएगा, ये इस शब्द का मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है। पर अगर आप इंस्पिरेशन के अलावा इन लोगों से और कुछ चाहते हैं, तो फिर आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि देने के लिए कुछ है भी नहीं। जो मिल सकता था, जो आपको परमात्मा दे सकता था, वो पहले से ही उसने दिया हुआ है। बस आपको उसकी खोज खबर नहीं है, आपको उसकी खोज खबर लानी है, उसे ढूंढ के लाना है वापस, उसे याद करना है। यही है हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब ही यही है, रिमेम्बरेंस, याद करो कि तुम कौन हो। तो पूजा करो सुबह शाम, और जाके देखो अपने मंदिर में उन महापुरुषों को, ताकि तुम्हें जीवन के भूत से लड़ने में सहायता मिले। देखो, याद करो उनकी कहानियों को, याद करो उनकी जीवन कथाओं को, पढ़ो उनकी जीवन कथाओं को, ताकि तुम्हें इंस्पिरेशन मिले, तुम्हें प्रेरणा मिले जीवन में आगे बढ़ने की। महान ना बन सको तो कम से कम जीवन से डरो ना, कम से कम जीवन तुम्हें भयभीत ना कर पाए।